कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 12 फरवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। सप्ताह के शुरुआती कुछ घंटे अथवा सुबह 9:30 बजे तक का समय आपके लिए अनुकूल रह सकता है, जबकि 12 फरवरी की सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 तक की अवधि आपके लिए कुछ कमज़ोर रह सकती है। इस दौरान व्यर्थ की भागदौड़ और खर्चे देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान रखें, ज़्यादा खर्चे ना करें, वरना आपको आगे चलकर थोड़ी आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 14 फरवरी की सुबह 10:40 से 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का जो समय है आपके लिए अनुकूल है। चंद्रमा पर बृहस्पति का प्रभाव घर गृहस्थी के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी अच्छी अनुकूलता देने का काम कर सकता है। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से 18 फरवरी की रात 9:50 के बीच में आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। घर परिवार तथा आर्थिक जीवन में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी सुकून देने वाला होगा और आप मानसिक रूप से भी प्रसन्न दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे अर्थात 18 फरवरी की रात 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे के बीच के जो 2 घंटे हैं आपके सक्रिय रहने की अवस्था में आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग भी आप इस समय कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और सोमवार से शनिवार तक आप प्रतिदिन पीपल जरूर सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 बजे तक का समय आपके लिए सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। साथ ही 12 फरवरी की सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 की जो अवधि है वो काफ़ी हद तक आपको अनुकूल परिणाम देने का काम करेगी। आर्थिक जीवन में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ नजर आएंगे, लेकिन राहु के प्रभाव को देखते हुए किसी भी प्रकार किसी के रिस्क से बचना समझदारी का काम होगा। यानी कि इस दौरान आप कोई भी निवेश ना करें। यदि ज़रूरी हो तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 14 फरवरी की सुबह 10:40 से 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का जो समय है आपके लिए कुछ कमज़ोर रह सकता है। दूर की यात्राएं संभावित हैं, लेकिन यात्राएं कुछ समस्याओं से भरी रह सकती हैं। साथ ही कुछ बेकार के खर्चे भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस दौरान थोड़ा ध्यान रखें। और यदि आप कोई यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से 18 फरवरी की रात 9:50 के जो बीच का समय है काफ़ी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसमें आपके अच्छे आत्मविश्वास के चलते आप विभिन्न मामलों में अच्छा करते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं सप्ताह के जो अंतिम कुछ घंटे हैं अर्थात 16 फरवरी की रात 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे के बीच के जो 2 घंटे हैं आपको परिजनों या मित्रों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका दे सकते हैं। और इस सप्ताह आपको जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको कुछ अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है, और जिससे आपका मन खुश होगा और आपके परिजन भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 बजे तक का जो समय है आपके लिए मिला जुला रह सकता है, जबकि 12 फरवरी की सुबह
9:30 से लेकर 14 फरवरी की जो सुबह 10:40 तक की जो अवधि है आपको अनुकूल परिणाम दे सकती है। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता मिलने के साथ साथ सामाजिक मामले में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इस दौरान आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इस दौरान किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर आपको काफ़ी लाभदायक होगी। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 14 फरवरी की सुबह 10:40 से 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का जो समय है आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। इस समय न केवल आपके कार्य बनेंगे बल्कि उनसे अच्छा लाभ भी मिल सकता है। आर्थिक और पारिवारिक जीवन में आप काफ़ी अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। यदि आपके कोई कोर्ट कचहरी में लंबित कोई केस है उसमें भी आपको विजय मिलने की पूरी संभावना है। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात 9:50 के बीच का जो समय है तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकता है। हालांकि चंद्रमा उच्च अवस्था में रहेगा, लेकिन धन भाव के स्वामी का व्यय भाव में जाना कुछ बेकार के खर्चे करवा सकता है। साथ ही नींद में भी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसलिए इस दौरान आप धैर्य से काम लें, किसी से भी वाद विवाद ना करें। सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे अर्थात 18 फरवरी की रात 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे के बीच के जो 2 घंटे हैं आपके सक्रिय रहने की अवस्था में पुरानी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे और आपके अंदर बेहतर उत्साह देखने को मिल सकेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। और बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। शुक्रवार को किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 बजे तक का समय आपके लिए कमज़ोर रह सकता है, जबकि 12 फरवरी की सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 तक की अवधि आपको धीरे धीरे करके अनुकूलता देना शुरू कर सकती है। आप किसी नई योजना पर भी काम करके भविष्य में कुछ अच्छा कर सकते हैं। हालांकि यदि कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें या अपने माता पिता की सलाह लें, क्योंकि उनके अनुभव का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का जो समय है आपके लिए काफ़ी अनुकूल परिणाम दे सकता है। आप अपनी योजना पर काम करते हुए सफलता की तरफ बढ़ेंगे। सामाजिक मान सम्मान के मामले में भी यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहेगी। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात 9:50 के जो बीच है का समय है आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि पिछले दिनों किसी कारण से आपकी मेहनत के परिणाम आपको नहीं मिले थे तो इस अवधि में आपको वे सभी परिणाम मिल सकते हैं। और जो अविवाहित जातक हैं उनके विवाह का प्रस्ताव भी इस दौरान आ सकता है, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। आर्थिक जीवन में यह अवधि काफ़ी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रही है। वहीं सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे अर्थात 18 फरवरी की रात 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे के बीच की जो अवधि है वो आपको परिणाम के लिए आपके लिए थोड़ा कमज़ोर रह सकते हैं आपके परिणाम, इसलिए धैर्य से काम लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दूध मिलाकर के जलाभिषेक करें। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 बजे तक का जो समय है आपके लिए एवरेज से बेहतर रहेगा। कोई अच्छा शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है इस दौरान, जबकि 12 फरवरी की सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 तक की जो अवधि है वो आपके लिए कुछ कमज़ोर रह सकती है। अतः इस दौरान किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही मेंटेन करने की कोशिश करें, ज़्यादा इधर उधर की भागदौड़ ना करें। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का जो समय है
आपकी पुरानी समस्याओं को दूर करने में मददगार बनेगा। मन में अध्यात्म के भाव मजबूत होंगे और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होने लगेगा। और घर में भी कोई धार्मिक उत्सव हो सकता है। इस दौरान यदि आप कोई लंबी बीमारी से परेशान थे तो वो भी आपकी दूर हो सकती है। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से 18 फरवरी की रात 9:50 के बीच का जो मध्य भाग है वो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। आपके काम भी बनने के योग बन रहे हैं। विशेषकर जन्म स्थान से दूर रहने वाले या किसी भी तरह से दूर के स्थान से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे और परिवार से भी कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। वहीं सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे अर्थात 18 फरवरी की रात 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे के बीच की जो अवधि है अनुकूल और लाभकारी रह सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन चींटियों को आटा खिलाएं शाम के समय और घर में घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 बजे तक का जो समय है आपके लिए अनुकूल रह सकता है। साथ ही 12 फरवरी की सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 की अवधि सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकती है, लेकिन राहु के प्रभाव को देखते हुए किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं होगा। इस दौरान कोशिश करें कोई भी नया कार्य शुरू ना करें, ना ही कोई निवेश करें। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के जो बीच का जो समय है कुछ हद तक कमज़ोर रह सकता है। हालांकि बृहस्पति के प्रभाव को देखते हुए किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, फिर भी किसी नए प्रयोग से बचना समझदारी का काम होगा। और घर में भी आप शांति बनाए रखें, एक दूसरे का सम्मान करें। आपस में वाद विवाद करना हितकारी नहीं रहेगा। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात्रि 9:50 के जो मध्य भाग है उच्च का चंद्रमा आपके भाग्य प्रभाव को प्रभाव डालेगा। इसके फलस्वरूप ईश्वरीय कृपा से आपके कार्य भी बनेंगे और बड़ों का मार्गदर्शन आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। वहीं सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे अर्थात 18 फरवरी की रात्रि 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक के बीच का जो अवधि है सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने चाहिए। विशेषकर कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। इस दौरान बॉस भी आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। और बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। शुक्रवार को किसी गरीब कन्या को आप भोजन कराएं और हरी चुनरी दान दें और कुछ दक्षिणा दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 बजे तक का जो समय है आपको एवरेज परिणाम दे सकता है, जबकि 12 फरवरी की सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 तक की अवधि का जो समय है काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है। शासन प्रशासन से जुड़े मामले हों या फिर किसी भी तरीके के प्रतिस्पर्धात्मक कार्य हों उनमें आप अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। सप्ताह का जो मध्य भाग है अर्थात 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का जो समय है काफ़ी हद तक आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। आप अपने कार्य व्यापार में अच्छा कर सकेंगे। साथ ही व्यक्तिगत जीवन विशेषकर दाम्पत्य जीवन में अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। घर परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा और विद्यार्थी वर्ग इस समय अपना पढ़ाई पर ध्यान देंगे। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात 9:50 के मध्य भले ही चंद्रमा उच्च का है, लेकिन 8वें भाव में होने के कारण किसी भी प्रकार का रिस्क लेना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। विशेषकर सामाजिक प्रतिष्ठा अर्थात और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार का
रिस्क नहीं लेना है आपको और ना ही किसी प्रकार का कुल निवेश करना है। वहीं सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे अर्थात 18 फरवरी की रात 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे के बीच आपको परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर मिल सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार के दिन पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 बजे तक का जो समय है आपके लिए कमज़ोर रह सकता है, जबकि 12 फरवरी की सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 तक की अवधि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकती है। लेकिन प्रेम जीवन में आपको सीमाओं में रहकर चलना होगा। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का जो समय है आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। आपकी सूझबूझ से आपके सभी कार्य बनेंगे और आप अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर कर सकेंगे। इस समय आप कोई भी निवेश करेंगे उसमें आपको फ़ायदा होने की पूरी संभावना है। हालांकि फिर भी किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात 9:50 के बीच मध्य का जो समय है अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। रोज़मर्रा के जो आपके कार्य हैं या फिर साझेदारी के कार्य हैं आप सभी मामलों में अच्छा कर सकेंगे। निजी जीवन विशेषकर दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रह सकता है। वहीं सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे अर्थात 18 फरवरी की रात्रि 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे के बीच का जो समय है आपको कुछ कमज़ोर परिणाम दे सकता है। इसमें आपको धैर्य रखना है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को जल में रोली मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 बजे तक का जो समय है आपके लिए अनुकूल परिणाम दे सकता है, जबकि 12 फरवरी की सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 तक की जो अवधि है आपको कमज़ोर परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। इस दौरान किसी भी बात को लेकर आप चिंतित या तनावग्रस्त रह सकते हैं, इसलिए इस दौरान आप थोड़ा धैर्य से काम लें। किसी के साथ भी आप वाद विवाद ना करें। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का जो समय है एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस समय विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम जीवन के मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात्रि 9:50 के जो मध्य का जो समय है आप काफ़ी अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन दया की भावना के चलते आप ज़्यादा लाभ की बजाय सामान्य उपलब्धि से भी संतुष्ट रह सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग इस समय थोड़ा पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। सोशल मीडिया से आप दूर रहें। वहीं सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे अर्थात 18 फरवरी की रात्रि 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे के बीच की जो अवधि है आपको लाभप्रद परिणाम मिल सकते हैं। इसमें आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवती लक्ष्मी जी की पूजा करें, लाल पुष्प चढ़ाएं और रविवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 बजे तक का जो समय है आपके लिए एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है, जबकि 12 फरवरी की सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 तक की अवधि है काफ़ी हद तक आपको अनुकूल परिणाम दे सकती है। ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें, तो सामान्य तौर पर हर मामले में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।
आप ज़्यादा आवेश में आकर कोई भी ऐसा कार्य ना करें, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखें। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का जो समय है, तुलनात्मक रूप से आपको कमज़ोर रह सकता है आपका। यद्यपि चंद्रमा और बृहस्पति की जो युति है कोई बड़ी घरेलू समस्या नहीं आने देगी, लेकिन फिर भी आप किसी बात को लेकर थोड़े चिंतित तो रह सकते हैं। इसमें या तो आपके माता पिता की सेहत आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है या परिवार का कोई सदस्य। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात्रि 9:50 के दौरान जो एवरेज समय है, एवरेज से आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। विशेषकर प्रेम प्रसंग का मामला हो या फिर मित्रों से जुड़ा, इन मामलों में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी भी इस अवधि में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। वहीं सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे अर्थात 18 फरवरी की रात्रि 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे के बीच के जो 2 घंटे हैं, आपको सक्रिय रहने की अवस्था में अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर विद्यार्थी वर्ग के लिए आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 बजे तक का जो समय है आपके लिए सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है, जबकि 12 फरवरी की सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 तक की अवधि आपको मिले जुले परिणाम दे सकती है। इस अवधि में वाणी पर संयम रखने की अवस्था में आप आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सामंजस्य बिठाने में कामयाब हो सकेंगे। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी से भी क्रोध ना करें। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के बीच का जो समय है, सामान्य तौर पर काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। कहीं से कोई अच्छी खबर सुनने को भी मिल सकती है। भाई बंधुओं का अच्छा सहयोग मिलने से आप हर मामले में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। वहीं आप इस दौरान सपरिवार किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात्रि 9:50 के जो मध्य का समय है, तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकता है। हालांकि उच्च का चंद्रमा कोई बड़ी समस्या नहीं देगा, लेकिन फिर भी घर गृहस्थी को लेकर अथवा माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। वहीं सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे अर्थात 18 फरवरी की रात्रि 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे के बीच के जो 2 घंटे हैं, उसमें आपको सक्रिय रहने की अवस्था में एवरेज परिणाम मिल सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें, शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह के शुरुआती कुछ घंटे अर्थात सुबह 9:30 बजे तक का जो समय है आपके लिए कमज़ोर रह सकता है, जबकि 12 फरवरी की सुबह 9:30 बजे से लेकर 14 फरवरी की सुबह 10:40 तक की अवधि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकती है। जल्दबाजी में काम करने के बजाय तर्क और अनुभव के आधार पर काम करने की स्थिति में आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए कोई भी कार्य करें सूझबूझ से करें, जल्दबाजी में ना करें। सप्ताह का मध्य भाग अर्थात 14 फरवरी की सुबह 10:40 से लेकर 16 फरवरी की दोपहर 2:40 के जो बीच का जो समय है, आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। आर्थिक जीवन में आप समझदारी से काम लेकर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। घर परिवार के सदस्यों का सहयोग भी आपको मिल सकेगा। सप्ताहांत अर्थात 16 फरवरी की दोपहर 2:40 से लेकर 18 फरवरी की रात्रि 9:50 के मध्य का जो भाग है, वो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इसमें कम दूरी की यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। मित्रों और स्वजनों के साथ घूमने फिरने और एंजॉय करने के मौके मिल सकते हैं। वहीं सप्ताह के अंतिम कुछ घंटे अर्थात 18 फरवरी की रात्रि 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे के बीच परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं। किसी बात को लेकर आपको चिंता भी सता सकती है।
आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप किसी शिव मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाएं और रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।